Hi everyone, this video is in line with the daily revision of last 6 months current affairs. इसमें हम current affairs कवर कर रहे हैं दिसंबर 22 से लेकर मई 23 तक. तो 6 मंथ्स कवर हो रहे हैं. किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए 6 महीने के करंट अफेयर्स कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आप चाहे तो 1 ईयर के करंट अफेयर्स भी कवर कर सकते हो, लेकिन 6 महीने के करंट अफेयर्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्योंकि हम कुछ क्वेश्चन पहले कवर कर चुके हैं. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो यू कैन गो एंड चेक दोज वीडियोस आल्सो. 61 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. 62nd क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. सो व्हेन वाज सेलिब्रेटेड मदर्स डे इन 2023? व्हेन वाज मदर्स डे सेलिब्रेटेड 2023 में? तो हमने मदर्स डे सेलिब्रेट किया है 14 मई के दिन. अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंडियन पवेलियन एट कांस फिल्म फेस्टिवल? सो इंडियन पवेलियन की कांस फिल्म फेस्टिवल में क्या थीम रही है? थीम रही है शोकेसिंग इंडियाज क्रिएटिव इकोनॉमी. ऑलराइट. अगला क्वेश्चन है, हु बिल्ट आईएनएस मगर? आईएनएस मगर जो है वो बनाया है गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने, जो कि भारतीय नौसेना का एक शिप है. Between which countries the border hut was inaugurated in Sylhet's भोलागंज? तो देखिए, भोलागंज सिलहट में जो है वो कौन सी कंट्रीज के बीच में बॉर्डर हाट बना है? पहली बात मैं आपको बता दूं, बॉर्डर हाट क्या होता है. दिस इज अ काइंड ऑफ लोकल मार्केट जहाँ पे लोकल चीजें बेची खरीदी जाती हैं. तो एक तरह से मार्केट है, बट ये सिर्फ मार्केट का ही काम नहीं करती है. ये बॉर्डर एरिया, खासकर बॉर्डर के दोनों तरफ के लोगों का मिलने का एक पॉइंट होता है, जो कि फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स जो काफी दूर चले गए हैं या दूसरी कंट्री में चले गए हैं, वो उनको वहां पर मिल सकते हैं, व्यापार उनके साथ कर सकते हैं. तो ये सिर्फ और सिर्फ मैं कहूंगी मार्केट नहीं है, इट्स मच मोर देन दैट. ऑलराइट. तो ये है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में. ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि ये पहला बॉर्डर हाट बना है इंडिया बांग्लादेश के बीच में, ऐसे पहले से भी कुछ बॉर्डर हाट्स ऑलरेडी थे और एक नया बना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड एथलेटिक्स डे? एथलेटिक डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 7 मई को. In Asian weightlifting championships, which Indian weightlifter won the silver medal in Jinju, Korea? कौन से वेटलिफ्टर ने सिल्वर मेडल जीता है? तो ये है जेरेमी लाल रिनुंगा. ओके, जेरेमी लाल रिनुंगा, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता है जिंजू, कोरिया में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला? पीएम नाम इसे हम कहते हैं. ये क्या है? तो देखिए, इट इज एन इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय एमएसडीई टू प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज टू लोकल यूथ. सबसे ज्यादा सिंपल सी बात है, ये स्किल अप्रेंटिसशिप मेला में क्या होगा? प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज लोकल यूथ के लिए. Who did Muhammad Hasamuddin defeat in the men's world boxing championships in Tashkent? किसे हराया इन्होंने? सेवन एडवर्ड को. व्हाट इज लीगो इंडिया? लीगो इंडिया क्या है? तो देखिए, लीगो इंडिया जो है ना, लीगो एक ऑब्जर्वेटरी है जो स्पेस में ग्रेविटेशनल वेव्स को ऑब्जर्व करती है. तो ये लीगो इंडिया जो है ये भी उसी का ही, जो द बिगर लीगो है इन द वर्ल्ड, उसका पार्ट है. तो देखिए, लीगो जो ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी है ना, ये डिफरेंट कंट्रीज में है और डिफरेंट कंट्रीज से जो है ये ग्रेविटेशनल वेव्स को ऑब्जर्व किया जाता है. सो इट इज अ प्रोजेक्ट टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स इन स्पेस. ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इजराइल हु वाज ऑन 3-day विजिट टू इंडिया ऑन 9th to 11th मई? इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर जो कि भारत 3 दिन के विजिट के लिए आए थे, उनका नाम क्या है? उनका नाम है एली कोहेन. ओके. Indian Railways created a record of how many metric tons of monthly freight traffic in April 2023? अप्रैल 2023 में इंडियन रेलवे ने एक रिकॉर्ड बनाया है. तो वो कितने मेट्रिक टन मंथली फ्रेट का रिकॉर्ड था? ये था 126 मेट्रिक टन का. ओके, ट्रैफिक फ्रेट जो इन्होंने ट्रांसपोर्ट किया. Where is the third meeting of G20 Development Working Group being held? तो ये हुई है गोवा में. Alright? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं. On 8th May in Rajasthan, an Air Force fighter aircraft crashed in a village in Hanumangarh district.
कौन सा एयरफोर्स फाइटर जेट था जो कि क्रैश हुआ हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान में? तो ये था MiG-21, ठीक है। हु इनोग्रेटेड इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर इन चंडीगढ़? चंडीगढ़ में इंडियन एयरफोर्स का हेरिटेज सेंटर जो है वो किसने इनोग्रेट किया? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। Which Indian naval ships participated in AIM 2023? तो AIM 2023 में पार्टिसिपेट किया INS दिल्ली एंड INS सतपुड़ा ने। ऑलराइट, क्योंकि ये रिविजन है, आई एम नॉट गोइंग सो डीप इन ईच न्यूज, क्योंकि आपको सिर्फ इससे रिविजन और एक ओवरव्यू होना चाहिए, पेपर में आपको याद आ जाए। बार बार पढ़ने पड़ते हैं करंट अफेयर्स, क्योंकि इनमें समझने वाली कम और याद रखने वाली ज़्यादा बातें होती हैं। चलिए एक क्विक रिवीजन लेते हैं। मदर्स डे 2023 हमने मनाया 14 मई को, एंड थीम ऑफ इंडियन पवेलियन कांस फिल्म फेस्टिवल में थी शोकेसिंग इंडियाज क्रिएटिव इकोनॉमी। INS मगर बनाया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक नया बॉर्डर हाट बना है सिलहेट भोलागंज में। व्हेन इज सेलिब्रेट? वर्ल्ड एथलेटिक डे जो है वो मनाया जाता है 7 मई को। एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में इंडियन वेटलिफ्टर ने सिल्वर मेडल जीता, वो हैं जेरेमी लालरिनुंगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला? इसमें क्या होता है? यूथ को स्किल प्रोवाइड किए जाते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है, स्किल ट्रेनिंग। मोहम्मद हसामुद्दीन ने किसे डिफीट किया बॉक्सिंग चैंपियनशिप में टाशकेंट में? सेवन एडवर्ड को। लीगो इंडिया क्या है? ये स्पेस में ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट करने की एक ऑब्जर्वेटरी है। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इजराइल जो कि भारत आए थे? एली कोहेन। इंडिया ने कितना रिकॉर्ड ट्रांसपोर्टेशन में बनाया है? मंथली फ्रेट ट्रैफिक 2023 अप्रैल में 126 मीट्रिक टन। वेयर इज द थर्ड G20 डेवलपमेंट ग्रुप बीइंग हेल्ड? मीटिंग जो है वो कहाँ पर हुई? गोवा में। और राजस्थान में रिसेंटली एक एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, वो था MiG-21। और इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर चंडीगढ़ में इनॉग्रेट किया डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने। एंड इंडियन नेवल शिप जिसने AIM 2023 में पार्टिसिपेट किया, दैट वाज INS दिल्ली एंड INS सतपुड़ा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। ये रिवीजन था, लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स की रिवीजन सीरीज है। एक दिन में देर इज़ अ लिमिट, आप कितने करंट अफेयर्स याद रख सकते हो। तो देखिए 6 महीने के करंट अफेयर्स आपकी अगर 25 से 30 दिन में कवर होते हैं तो एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सिर्फ करंट अफेयर्स ही आपको नहीं पढ़ने होते, जनरल स्टडीज़ में ही बहुत सारे टॉपिक हैं सब्जेक्ट्स हैं कवर करने को। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एप्टीट्यूड भी देखना होता है, आपको रीजनिंग, मैथ्स ये भी करना पड़ेगा, एंड इंग्लिश भी करनी पड़ेगी, और साथ में करंट अफेयर्स भी करने पड़ेंगे, और जनरल स्टडीज़ के और भी टॉपिक कवर करने पड़ते हैं किसी भी नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप किसी स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए करंट अफेयर का जो वर्क है आपके लिए हम कर देते हैं। तो ये थोड़े थोड़े करंट अफेयर जो है वो आप रोज रिवाइज कर सकते हो सकता है आप कहीं से भी करंट अफेयर पढ़ रहे हो डिटेल में, बट दिस रिविजन सेशन जो है दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, बिकॉज अल्टीमेटली आपको चीज़ें याद रखनी है। आप बहुत ज़्यादा किसी करंट अफेयर की डिटेल पढ़ते हो, आप कितना याद रख पाओगे? अल्टीमेटली आपको एक रिविजन सेशन चाहिए होता है, और करंट अफेयर को 3-4 बार रिवाइज करना पड़ता है। सो देखिए यहीं पे एक साथ में ही आपके 2 बार रिवीजन हो जाता है। एक बार और अगर आप वीडियो को रिवाइंड करके देखो या फिर कभी लेटर ऑन देखो तो 4 बार रिवीजन आपका हो जाएगा। ओके, स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।